और इस देश को मजबूत करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर गली, हर कोना, हर शहर, हर जिला, हर सूबा जाकर हर आदमी को उसके कंधे पकड़कर उसको जगाने का काम करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। साक्षी महाराज के मुंह में जो आता है वो कह देता है। वो साजिश के तहत इस बात को कह रहे हैं। जब उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि ओवैसी साहब का कारवां इतना बढ़ रहा है कि आने वाले चुनावों में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के आने वाले चुनावों में ओवैसी साहब के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो पाएगा, कितने गठबंधन कर लें। देखिए, राजभर साहब गए 3%, अखिलेश यादव 7%, 7% में 3 से 4% जो है यादव समाज वो बीजेपी के साथ खड़ा है। 3% और 4%, 7%, यहाँ 20% अकेले खड़े हैं। तो क्या लगता है यूपी में क्या होने वाला है इस टाइम पे? आप यूपी में देखिए, नमस्कार, मुरादाबाद की सरजमी पे खड़े हैं और जिस तरीके से आपको जगह जगह के सर्वे हम दिखा रहे हैं, जहां ओवैसी जी जा रहे हैं वहां का जनाधार दिखा रहे हैं कि इस बार क्या समर्थन उनको मिल रहा है। मुरादाबाद में है और यहाँ की जो पब्लिक है, इन्होंने यहाँ मंच पीछे आप देखेंगे यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है और अभी जहाँ पे हम हैं यहाँ बल्लियाँ सोफे ओफे सब आ गए हैं और डल गए हैं। और कल क्या माहौल होगा इस ग्राउंड के अंदर, ये चीज़ हम आपको अभी बताना चाहेंगे। ये क्या कहेंगे, ये चीज़ सीधा देखते हैं। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम ज़कीर आइनी है। तो क्या लगता है ओवैसी जी के साथ इस बार खड़े हैं, कहा जाता था समाजवादी के समर्थक थे मुसलमान इस टाइम पे, तो क्या सोच के यहाँ पे पार्टी चेंज हुई है इस बार? देखिए, जहाँ तक जनता की बात है, हाँ। जनता ने सबको आजमाया है और देखिए परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। हाँ। परिवर्तन तो होता ही है और इस मर्तबा जो परिवर्तन होगा हाँ। वो सारा का सारा वोट MIM को जाएगा। हाँ। एक सबसे ज़्यादा सवाल उठता है कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, उसका प्रमाण देते हैं साक्षी महाराज जो वो है कानपुर के MP। वो कहते हैं कि ओवैसी जहाँ जहाँ जाते हैं हमारा जो है फायदा कराते हैं, वो हमारे ही साथी हैं। देखिए, ओवैसी जी को बीजेपी की बी टीम कौन लोग बता रहे हैं? हाँ। ओवैसी जी को बीजेपी की बी टीम वो लोग बता रहे हैं जो दूसरी पार्टियों के गुलाम मुस्लिम नेता हैं। बाकी ओवैसी जी को कोई बीजेपी की बी टीम नहीं बता रहा। हमारा समाज जो समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे समाज के विधायक बनना चाहते हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, केवल वो लोग जो है ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताता है। बीजेपी की बी टीम हम नहीं है। एक मिनट अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। अभी बिहार के विधानसभा के चुनाव में उपचुनाव हुए हैं 2 सीटों पे और उस उपचुनाव में कांग्रेस ने उतने वोट लिए हैं जितने से बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी की जो बी टीम है वो कांग्रेस है, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। हम बिहार में विधानसभा के चुनाव में 19 सीटें लड़े थे। 19 सीटों में हम बिहार के विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जीते और 9 सीटें जो सेकुलर पार्टी हैं वो जीती और बाकी सीट बीजेपी जीती। साक्षी महाराज को कैसे देखते हैं? उन्होंने तो साफ कह दिया कि साक्षी महाराज का कोई ना धर्म है ना ईमान है। साक्षी महाराज के मुंह में जो आता है वो कह देता है। वो साजिश के तहत इस बात को कह रहे हैं। जब उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि ओवैसी साहब का कारवां इतना बढ़ रहा है कि आने वाले चुनावों में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के आने वाले चुनावों में ओवैसी साहब के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए ओवैसी साहब को पीछे खींचने के लिए, ओवैसी साहब को दूर करने के लिए, ओवैसी साहब को की सीटें कम हो जाएं, ओवैसी साहब को के लोगों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए साक्षी महाराज ने ये बात कही है। साक्षी महाराज तो मुलायम सिंह की पार्टी का आदमी है। अच्छा। मुलायम सिंह की पार्टी में वो सांसद रहे हैं साक्षी महाराज। जिस दिन से ये बात कही है, साक्षी महाराज न किसी चैनल पे है, न किसी सभा में है, कहीं नहीं है। ये समझिए आप। अच्छा। तो क्योंकि उनकी पार्टी भी जानती है क्या उनकी जो बीजेपी को कोई हरा सकता है, फाइट ला सकता है, वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अच्छा, मान लीजिए 100 सीटें आ गई, 100 आ गई, तो फिर भी नहीं सत्ता बना पाएंगे, फिर किसके साथ जाएंगे? सत्ता क्यों नहीं बना पाएंगे? 20 सीटों वाले ना सत्ता यहाँ बनाएंगे। अकेले मैं क्या कह रहा हूँ, फिर साथ किसके जाएंगे? मतलब क्या कहा दोबारा? अगर मान लीजिए 100 सीटों पे लड़ेंगे, 100 सीटें भी आ गई, तो 200-250 सीटें तो चाहिए फिर भी, तो किसके साथ जाएंगे? किसने कहा कि 100 सीटें आ रही हैं या लड़ रहे हैं? एक मिनट। हाँ। किसने कहा 100 सीटें आ रही हैं? मैं अगर एक अनुमान, आपने नहीं, अनुमान नहीं, ये इस पे ही रही है, क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए ना। ठीक। हमारे सूबाई सदर ने ये कहा है हम 100 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश में किसी को गुलाम नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है।
हमारे पास जो कैंडिडेट आएगा और वो ये कहेगा कि समाज के दबे कुचले जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और वो चुनाव लड़ना चाहेगा मैदान में उतर कर, तो हम 100 भी लड़ाएंगे, 200 भी लड़ाएंगे, 403 भी लड़ाएंगे, ये आपको बता दें। अच्छी बात है। जाएंगे किसके साथ? मान लीजिए 100 सीटों पे तो उनकी तैयारी है, इससे ज़्यादा आपको लगता है कि लड़ेंगे? हम किसी के साथ मैंने नहीं क्या जाएंगे। कहा? मैंने क्या कहा? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, जो जिसे आना है वो हमारे साथ आ जाए। ये बात आप किसी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, जिसे किसी- जरूरत पड़ेगी वो आपके जिसे साथ जरूरत आएगा। पड़ेगी वो आएगा हमारे साथ। बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए सुनिए, मैं एग्जांपल दे दूं उस बात का जो आप आने और जाने की बात कर रहे हैं। HD देवी गौड़ा जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे। क्या आपको मालूम कि उनकी पार्लियामेंट में कितनी सीटें थी उस टाइम? उनकी मात्र 11 सीटें थी, जबकि पार्लियामेंट में 543 सीटें हैं। तो लोग उनके साथ आए, वो किसी के साथ नहीं गए। अच्छा। बस ये तो एग्जांपल यही है कि हम जितनी ज़्यादा लें, उनको जरूरत पड़ेगी तो अपने आप आएंगे हमारे पास। देखिए एक बात समझिए, हाँ। ये आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, बहुत काम की बात है। MIM के तौर, MIM जो है वो कुर्सी की राजनीति नहीं करती। MIM जो है वो इशू पॉलिटिक्स करती है। हमारा इशू ये है कि हमारे इलाके के अंदर यूनिवर्सिटी हो, हमारे इलाके के अंदर कॉलेज हो, हमारे इलाके के अंदर हॉस्पिटल हो, हमारे इलाके के अंदर स्कूल हो, ठीक है ना। ये जो है ना, इसमें हिंदू को कोई नुकसान है, ना मुसलमान को कोई नुकसान है, ना इसमें हिंदू को कोई बड़ा फ़ायदा है, ना कोई मुसलमान को कोई बड़ा फ़ायदा है। अगर हॉस्पिटल होगा तो उसमें सब लोग इलाज कराएंगे, यूनिवर्सिटी होगी उसमें हर समाज का बच्चा पढ़ेगा, उसके अगर कॉलेज होंगे तो हर समाज का बच्चा आगे बढ़ेगा, और अगर स्कूल होंगे तो हमारी बुनियाद, हमारी जो मतलब बेसिक चीज़ है वो मजबूत होगी। और जब बेसिक चीज़ मजबूत होगी तो ये देश मजबूत होगा। और इस देश को मजबूत करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर गली, हर कोना, हर शहर, हर ज़िला, हर सूबा जाकर हर आदमी को उसके कंधे पकड़कर उसको जगाने का काम करेंगे। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी समाज का हो, किसी जात का हो, हर आदमी को उठाएंगे, उससे ये कहेंगे कि जिसके पॉलिटिकल कोई आवाज़ नहीं होती उसके साथ में कोई इंसाफ नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताइए, कहा जाता है भाजपा से तो आपका 36 का आंकड़ा है, ठीक है? किसने कहा? भाजपा से 36 का आंकड़ा है ना किसने आपका? कहा? आप समर्थन में उनके? मेरे भाई, हम जीतने की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा 36 का आंकड़ा किसी से नहीं है, हम फाइट में ही नहीं मानते। हाँ। देखिए इस वक्त देश के अंदर जो लीडर है, जो संविधान के दायरे में संविधान को बचाने की बात कर रहा है, ना ही अखिलेश यादव है, ना ही राहुल गांधी है, ना ही मायावती है। अगर कोई संविधान पे बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो किसी को हराने को, नुकसान पहुंचाने को, किसी को फ़ायदा पहुंचाने को हम काम नहीं करते। हम बता रहे हैं, हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हम स्कूल, हम हॉस्पिटल पे काम करते हैं। हमारा देखिए रोल मॉडल होता किसी का भी, हमारा रोल मॉडल जो है, हमारे जो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कहीं भी अगर मीडिया से बात करेंगे, मीडिया हो या आम जनता हो, वही कहते हैं, खुली दावत देते हैं, आप हैदराबाद आइए, हमारा काम देखिए, काम पसंद आए वोट दीजिए, नहीं तो हमें नकार दीजिए, हम आपको बता दें। सवाल आपने मेरा पूरा नहीं होने दिया, चलिए बताइए। हाँ। ऐसा है, ये देश, इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो समाज राजनीतिक तौर पर मजबूत होगा, सियासी तौर पर मजबूत होगा, उस समाज के हक और हुकूक की जो है हिफाजत होगी। और जो समाज राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर मजबूत नहीं होगा, उसके हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होगी, यानी उसका जो है अधिकार उसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ कई ऐसे समाज हैं जिनकी अपनी कोई क़यादत नहीं है, अपना कोई नेता नहीं है, अपनी कोई सियासी आवाज़ नहीं है। अब हमारे ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में और देश में मुसलमानों की भी कोई सियासी आवाज़ नहीं थी, कोई सियासी पार्टी नहीं थी, कोई सियासी नेता नहीं था। ओवैसी साहब अब आए हैं सियासी हमारी आवाज़ बनने के लिए। हमारी भी पार्टी है, हमारा भी झंडा है, हम अपनी पार्टी को चाहते हैं, हम अपने झंडे को चाहते हैं, अपने निशान को चाहते हैं, और अपने लीडर के पीछे हैं ओवैसी साहब के। जिस तरीके से और समाजों की राजनीतिक ताकत है, सियासी ताकत है, उसी तरीके की ताकत हम अपने समाज की भी बनाना चाहते हैं। बस इतना सा हमारा। ऐसा ना हो जैसे बिहार में उनके खिलाफ जो बोला कि हाँ दूसरी पार्टी को जितवा दिया, वैसा माहौल हो जाएगा। नहीं, दूसरी पार्टियों को हम, अभी मैंने मिसाल नहीं दी आपको, दूसरी पार्टी को हम 19 सीटें लड़े बिहार में, 19 में 5 हम जीत गए भाई साहब, 5 हम जीत गए। 9 सीट जो है, जो सेकुलर पार्टी हैं वहाँ की, जिन्होंने गठबंधन कांग्रेस से करके लड़ा था, लालू प्रसाद यादव जी की 9 सीटें वो जीत गए, और बाकी 4 या 5 सीटें नीतीश जी और जो है उनका भाजपा का गठबंधन जीता। कहा जाता है कि तो मुश्किल से 5000 तक की जो वोट बैंक इधर ओवैसी जी ले गए, वही निर्णायक था। नहीं तो 5 सीटों पर निर्णायक था। कितनी सीटें हैं वहाँ विधानसभा में? ये बताइए, ये किसने कहा? तथ्य जो आते हैं। हाँ, तथ्यों पे बात नहीं होगी। हाँ। जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट पर जाइए, उस पर वोटर देखिए,
किसने किसको नुकसान पहुंचाया। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़के 19 सीटें लेकर आती है, ठीक है ना। और हम जहां पर लड़े हैं वहां पर सिर्फ एक सीट पर जो है वो गठबंधन जीता है, और वो भी कौन थी, एक दलित बहन थी जिनने डायरेक्ट आके ओवैसी साहब से बात की कि मैं आपकी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती हूँ, हर हाल में लड़ना चाहती हूँ, ओवैसी साहब ने कहा। और वो सीट में जो है वो थोड़ा सा अंतर रहा है। बाकी एक सीट पर कोई भी हिंदुस्तान का लीडर या कोई भी जो जानकार है ये कहे कि हमने नुकसान पहुंचाया है, तो खुदा की कसम हम अभी पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। तो क्या लगता है यूपी में क्या होने वाला है इस टाइम पे? में आप पतंग कितनी उड़ेगी, यूपी में देखिए, यूपी में क्या होने वाला है, देखिए एक बात समझिए। हम आपको बताएं, पहली बार हम बिहार लड़े, हम 6 सीटों पर लड़े, हमारी 6 की 6 सीटों पर जमानत जब्त हुई, ठीक है। उसके बाद में हम चुनाव लड़ते हैं दोबारा में हमने 5 सीटें जीती हैं, 19 लड़के 5 जीती। पिछली बार हम यहाँ कितने लड़े थे, यहाँ पे नहीं भाई, हम यहाँ पे जो है 29 सीटें लड़े थे, ठीक है ना। 29 में से हमने जो है 1-2 सीटों पे हम दूसरे कैंडिडेट रहे, ठीक है ना, तो हारे हम। इस बार जो है ये हमारा गलत है कि हम यहाँ पे उखाड़ देंगे। ये हमारे पास पहले से बना हुआ है, हमने बनाया है। आप इसका रोड मैप तैयार हो गया, कैसे बना? नहीं, ये रोड मैप नहीं है, ये बिहार के जो इलेक्शन हुए हैं, हमने जो 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था उसका विजुअल है, और सारा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की वेबसाइट से लिया गया है। आप इसे देख सकते हैं कि हमें कितना फायदा हुआ। देखिए ये 4 सीटें जो दिखाई दे रही हैं, जहां जहां हम लड़े, इन 4 सीटों में बिहार की बात हो गई। अब यूपी की सियासत में क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? भूचाल आने वाला है, भूचाल। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी बस। की भी। ये बिल्कुल फाइनल है। एक बात समझिए, जैसे लालू का बेटा विपक्ष में बैठ गया ना, वैसे ही मुलायम का बेटा विपक्ष में बैठने के चक्कर में है। अगर जरा सा भी लाइटली भी लिया, लाइटली, इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो पाएगा, कितने गठबंधन कर लें। देखिए राजभर साहब गए 3%, अखिलेश यादव 7%, 7% में 3 से 4% जो है यादव समाज वो बीजेपी के साथ खड़ा है। 3% और 4%, 7%, यहाँ 20% अकेले खड़े हैं, अकेले तन्हा। और भी तो पार्टियों में जाते हैं, मायावती के साथ भी जाते हैं। मेरे भाई ये बता, नहीं मेरे भाई ये बताओ, जो अच्छा एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम जहाँ से 5 सीटें जीते हैं बिहार से, क्या हमें हिंदू वोट नहीं मिला? हमें नहीं लगता, जो बताते हैं लोग, जो हम भाई अभी इलेक्शन कमीशन को झुठलाया आपने, कह रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन पे पड़ा हुआ ना कि हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको जनता समझ रही है, सब जो बात है वो हम धर रहे हैं। आप यहाँ बताइए सीधा, आपसे इंडिविजुअल नहीं है वो तो हम। अरे भैया आप जो काम कर रहे हैं वो जनता को जागरूक करते। देखिए जिसके हाथ में मल्टीमीडिया फोन है वो जानता है ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं। हमारे जो थोड़े से एजिड लोग हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, उनको फैक्ट पता नहीं चलते, इसलिए परेशानी है। अखलाक को मारने वाला कौन था, जुनैद को मारने वाला कौन था, पहलू खान को मारने वाला कौन था? ट्रिपल तलाक का बिल हमारे पर लेकर आते हैं, NRC का बिल हमारे पर लेकर आते हैं। कौन लेकर आता? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास है भाई? हम ही मर रहे हैं। 3AA पे 20 मुसलमान यहाँ से मरे हैं उत्तर प्रदेश से, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा, उसकी बात कौन करेगा? तमाम मुद्दे एक और शुरू करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, आवाज़ कौन उठाएगा? ओवैसी जो उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो दहाड़ है, आप जानते ही हैं, और जो उनके जो समर्थक हैं उनसे कोई रूबरू नहीं है, सबको मालूम है क्या दहाड़ है उनकी। शेर कहा जाता है, शेर कहा जाता है। देखो कौन आया, कौन आया भैया? देखो कौन आया, ये नारा पूरे ग्राउंड के अंदर कल गूंजता हुआ नजर आएगा। कल क्या होगा ये भी आपको दिखाएंगे, और क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में ये भी आपको बताएंगे।